हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2022। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे एस्ट्रोट्रैक ऐप में जाकर बात या चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है तो अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से अपनी राशि फल देख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो इस राशि के लोग अपने कार्य को लेकर परेशान ना हों। आपको नॉर्मल रूटीन वाले काम ही करने को मिलेंगे, जिसे आप आसानी से कर सकेंगे। अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो भी पैसा पहले निवेश किया था, अब उसे निकाल कर व्यापार में लगाने का समय आ गया है। युवाओं को अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना होगा। उन्हें और रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि आपको उससे लाभ मिल सके। इस सप्ताह आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छे से समय बिताने का प्रयास करिए। इसके साथ बातें भी करिए और घूमने भी जाइए। डिप्रेशन के शिकार मरीज सप्ताह के मध्य से अलर्ट हो जाएं और अपनी परेशानी पर ही फोकस करें। दवाएं समय से लेते रहें। संपत्ति के मामले में खुशखबरी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है, जिससे भावी योजनाएं बनाना आसान होगा। फिर अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लोग अपने कामकाज पर ध्यान दें और सप्ताह की शुरुआत में जो भी पेंडिंग कार्य हों उनको निपटाने का प्रयास करें। साथ ही रूटीन के काम भी करते रहें ताकि आप पर कोई भी पेंडिंग ना रहे। कारोबार करते हैं तो विदेश से कारोबार करने के बारे में भी प्लान करना होगा। यदि कहीं से आपको कोई ऑफर मिले तो उसे जाने ना दें। युवाओं को करियर की फील्ड में आगे बढ़ने का समय है। आलस्य से बचना होगा और पूरी मुस्तैदी के साथ लक्ष्य को साधना चाहिए। परिवार में पिताजी के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन जीवन साथी के साथ व्यतीत करें और गर्भवती महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में तो खासकर ध्यान रखना होगा। दूसरों की मदद के लिए आप इस बार सबसे आगे होंगे। इस बात का हौसला सदैव बनाए रखें। फिर अगली राशि है मिथुन राशि। तो इस राशि के नौकरी की खोज करने वाले अपने नेटवर्क का सहारा लें और उनसे रिक्वेस्ट करें। सप्ताह के मध्य तक कोई शुभ समाचार मिल सकती है। कारोबार में आपको नए निवेशकों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। युवाओं को सोचा गया परिणाम तो देखने को मिल सकता है, किंतु इसके लिए प्रयास जारी रखना होगा। परिवार में इस सप्ताह का समय आपको अपनी बहनों के साथ व्यतीत करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो उनके घर जाकर मिलें या फ़ोन पर बात करें। उपहार भी दें। हृदय रोगी गरिष्ठ भोजन यानी मिर्च, मसाला और मांस आदि से बचें तथा सादा भोजन करने का नियम बनाएं। घर पर अतिथियों का आगमन हो रहा है तो उन्हें नाराज़ न करें और क्षमता के अनुसार अतिथि का स्वागत और सत्कार करें। फिर अगली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लोग जो नौकरी की खोज में लगे हैं उन्हें नेटवर्क का सहारा लेना चाहिए। उन्हें अपने जो भी एफर्ट हैं, उनके जो भी कॉन्टैक्ट हैं, उनसे उनका सहारा लें। और जो कारोबारी हैं वो इस सप्ताह पैसे के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। पैसे के लेन देन में फंस सकते हैं। खासकर सरकारी कार्यों से बचे रहें। युवाओं को एक साथ कई लोग राय देंगे तो वो भ्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपने गुरु और माँ की बातों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। कार्यों की अधिकता या अन्य किसी कारण से इस सप्ताह फैमिली के लिए कुछ कम समय निकल पाएगा। कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखिए। हड्डियों में किसी तरह की परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए और उनके निर्देशों के अनुसार ही आप आगे चलें। राजनीतिक क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं दिख रही हैं। इस क्षेत्र में आपको कुछ और सक्रिय रहना चाहिए। फिर अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोग अच्छा प्लान और योजना बनाकर जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। व्यापारी अपने संपर्कों से एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। महिला परिधान का काम करने वाले कारोबारियों को आर्थिक लाभ होगा। युवाओं का मन असमंजस में है तो कहीं घूमने फिरने चले जाने चाहिए। यदि आप रिफ्रेश महसूस करेंगे तो अपनों को भी समय देने का प्रयास करें। परिवार में छोटी बहन की आयु यदि विवाह योग्य है तो उनके रिश्तों की बात चल सकती है। स्वादिष्ट भोजन करने का मौका इस सप्ताह मिलेगा, किंतु अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही खान पान करें। धन को लेकर आपकी चिंता दूर होने वाली है। इस सप्ताह के मध्य में से लगातार आपको धन लाभ प्राप्त होने की संभावना है। फिर अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लोगों को अपने अच्छे कार्य के चलते वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूरी प्रशंसा और सहयोग का प्राप्त होगा। व्यापारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रयास
जो है वो सफल होगा। युवा अपने स्वभाव में तुरंत सुधार करें, क्योंकि आपका यह स्वभाव किसी दूसरे के कोप का शिकार बन सकता है। कन्या के विवाह को लेकर परेशान पिताजी की चिंता इस सप्ताह दूर होने वाली है और कन्या का विवाह तय हो सकता है। नसों से संबंधित रोगों में आराम मिलने की संभावना दिख रही है। डॉक्टर से संपर्क में बने रहें और वह जब तक कहीं इलाज जारी रखें। कहीं टूर पर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी जो है प्लानिंग पहले से कर लें, अन्यथा रास्ते में धोखा भी खा सकते हैं। फिर अगली राशि है तुला राशि। तो इस राशि के सॉफ्टवेयर कंपनियों में जॉब करने वालों को इस सप्ताह खुशखबरी मिल सकती है। उनके प्रमोशन की संभावना है। कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रचार प्रसार की ओर भी ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में इस माध्यम से अच्छी बिक्री पर लाभ कमा सकेंगे। जो युवा विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस सप्ताह इस बारे में उनकी योजनाएं जो हैं बन सकती है। घर में कोई अनुष्ठान की योजना बनी है तो उसे अवश्य ही उसमें शामिल हों और कन्या को उपहार भी दें। शुगर के पेशेंट खान पान में संयम बरतें और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए सुबह उठकर कुछ किलोमीटर तक पैदल जरूर चलें। विभिन्न क्षेत्रों में नई नई जानकारियाँ जुटाने में आप सक्रिय नजर आएंगे। फिर अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लोगों को सफलता पाने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कारोबार करते हैं और पिताजी से धन प्राप्त हो गया तो भी उसे कारोबार में नहीं लगाना चाहिए। यह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। युवाओं को अपनी संगत सोच समझकर ही करनी चाहिए और नए मित्र भी बनाने हैं तो देख सुनकर ही बनाना चाहिए। बीते कुछ समय से विभिन्न समस्याओं को लेकर आप परेशानी में हैं तो उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। अपनों के साथ बैठकर चर्चा करें, हल निकलेगा। सिर में दर्द रहता है, किसी तरह के वायरस की चपेट में आने की आशंका है, इसलिए इस सप्ताह आपको विशेष सावधान रहना होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस काम में लगातार सक्रियता बनाए रखें। फिर अगली राशि है धनु राशि। तो इस राशि के लोग अपने संस्थान और ऊंचा स्थान पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह उनके लिए बहुत उपयुक्त है। अनाज के कारोबारी बिजनेस के साथ ही अपने माल की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। क्वालिटी के आधार पर ही कुछ बड़े सौदे होने की संभावना है। कुछ युवा सुख सुविधाओं का सहारा अवश्य लें, लेकिन उन सुविधाओं को अपनी आदत में शामिल न होने दें। इस बात को लेकर सजग रहना होगा। परिवार के मामले में जो भी पुराने वाद विवाद हैं, गड़े मुर्दे न उखाड़ें, नहीं तो विवाद और भी बढ़ सकता है। शांत रहना ही समस्या का सटीक समाधान है। घाव या इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलें और ज़रूरत पर ड्रेसिंग का इलाज लें। और सप्ताह के मध्य में समस्या बढ़ने की संभावना है। अपने सहभागियों पर भरोसा रखें और विश्वास करें, उनके माध्यम से ही आपके कार्य पूरे होंगे। फिर अगली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि के लोग अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे, साथ ही अपनी टीम को ठीक तरीके से दिशा निर्देश करने पर भी आपको जो तारीफ दी जाएगी। दवा के व्यापार में इन दिनों निवेश करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस समय किया गया निवेश आगे चलकर शुभ लाभ देगा। युवाओं को अपने लिए ज्ञान को एकत्रित करने और उसे बढ़ाने पर फोकस करना होगा। ज्ञान का भंडार तो जितना भी अधिक होगा उतना पूरा जीवन आपको ही लाभ देगा। जीवन साथी हैं तो उनके साथ स्वाभिमान का टकराव या संघर्ष कैसा, तो उनके जीवन साथी के साथ एक अच्छा सामंजस्य बनाए रखें। अंग्रेजी में जीवन साथी को बेटर हाफ भी कहा जाता है। जब वह आपका आधा भाग है तो प्रेम रखना ही ठीक है। चिक व कमर में दर्द की समस्या रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और काम करते समय सही पोस्चर बनाए रखें। नेटवर्क को एक्टिवेट करने वाला समय चल रहा है। लोगों के समक्ष खुद को ठीक तरह से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। फिर अगली राशि है कुंभ राशि। तो इस राशि के लोगों को इस सप्ताह अपना कार्य बिना किसी गलती के करना चाहिए। आपके कार्य पर उच्च अधिकारियों की निगाह रहने वाली है। कारोबार के सरकारी विभागों में जो भी काम फंसे हुए वह इस सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को अपनी शालीनता का परिचय देना चाहिए। क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्रोध आपके कार्य को बिगाड़ सकता है। घर पर में अग्नि संबंधी दुर्घटना को लेकर सचेत रहें और पूजा पाठ में दिया जलाने के बाद भी ध्यान रखें और गैस चूल्हे की नॉब भी ठीक से बंद रखें। इस सप्ताह उदासी के साथ ही खुद को अकेला फील कर सकते हैं। निराश ना हो और पूरी ऊर्जा के साथ कार्य में व्यस्त रहें। दिखावेबाजी से बचना चाहिए और अनावश्यक खर्च ना करें, लेकिन जहां जरूरी हो वहां अवश्य खर्च करें। फिर अगली राशि मीन राशि। तो मीन राशि के लोगों को आलस से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस से काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा ही। अपने कार्यों की प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। बिजनेस में इस सप्ताह भरपूर लाभ कमाने की स्थिति बन रही है। आपको अभी से इसके लिए कमर कस लेना है, तैयार हो जाना है। युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपटीशन तो मित्रों के साथ ही होगी, किंतु इसमें टकराव नहीं होना चाहिए। घर में पिताजी को मान सम्मान दें
और उनके लिए कोई पसंद का उपहार भी लाकर उन्हें दें। उन्हें प्रसन्न रखें। सेहत ठीक रखने के लिए आपको नॉनवेज मांसाहार से दूरी बनाए रखनी होगी। मादक पदार्थों का भी आपको सेवन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नुकसानदेह हो सकता है। आपकी संगत की समीक्षा करते हुए और सुयोग संगत ही आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद रखेगी, इसलिए संगत अच्छी रखें। तो ये थी सभी राशियों के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।